गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और आर्ट एंड कल्चर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मंदिर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस अपलोड कर दी गई है। अगर आप में से किसी ने पहले की क्लासें नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है हमारा कि मंदिर स्थान सही सुमेलित नहीं है। इनमें से मंदिर और स्थान कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपके सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा पूछा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर, सुंधा माता का मंदिर भीनमाल के अंदर, आई माता मंदिर बिलाड़ा और ज्वाला माता तलवाड़ा। तो देखिएगा तलवाड़ा तो कहाँ पे आ जाता है आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे आ जाता है आपका? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। और ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पे नहीं है? तलवाड़ा के अंदर नहीं है। तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर के अंदर। कहाँ पर? जोबनेर के अंदर। और जोबनेर आ जाता है आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, ये याद रह जाएगा। इन्हें खंगारोतों की ये क्या है? खंगारोतों की इष्ट देवी है। खंगारोतों की ये क्या है? इष्ट देवी है, याद रखिएगा। खंगारोतों की इष्ट देवी है और कई जगह इनको कुल देवी भी लिखा गया है। खंगारोतों की कुल देवी भी इनको माना गया है। ये चीज आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ये मूल्यांकन अधिकारी आपके 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है नाडोल के अंदर, गाणेराव के अंदर, बदनोर के अंदर, मैनाल के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, घाणेराव। अच्छा, घाणेराव कौन से जिले के अंदर है? तो घाणेराव है आपके पाली जिले के अंदर। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, महावीर मंदिर किस महावीर की बात कर रहे हैं हम? जो जैनियों के 24वें जो गुरु हुए थे, जैनियों के जो 24वें गुरु जिन्हें तीर्थंकर कह सकते हैं हम, कि जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनको मूछाला महावीर क्यों कहा जाता है? भाई मूछाला महावीर का मतलब तो ये हो गया कि महावीर स्वामी के मूछों की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, एक बार की बात है कि यहाँ पे जो उदयपुर के जो राजा हुए थे, ठीक है, मेवाड़ के जो राजा हुए थे राज सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? आपके घाणेराव पाली के अंदर। और जब इस मंदिर के अंदर आए तो इस मंदिर पे जैसे ही वो केसर चढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो मूर्ति है उस मूर्ति पर एक सफेद बाल था मूंछों का। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर किससे पूछा? पुजारी से पूछा। तो पुजारी ने कहा कि ये महावीर स्वामी के मूंछों का बाल है। इस बात पर क्या हुआ? इस बात पर आपके राज सिंह प्रथम को इस चीज पर उन्हें ट्रस्ट नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें लगा कि ये उन्हें पागल बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति के कैसे बाल हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे मूछें दिखाओ महावीर स्वामी की। तो वो जो वहां पे जो पुजारी है, उन पुजारी ने क्या किया, 3 दिन तक उपवास रखा। और उपवास के बाद में क्या हुआ, उस मूर्ति पर मूछें दिखाई देने लगी। ठीक है, मूछें दिखाई देने लगी महावीर स्वामी के। तो राज सिंह प्रथम ने उनकी मूछों का एक बाल जैसे ही खींचा तो उस मूर्ति से क्या आने लगा? खून आने लगा, रक्त बहने लगा। तो उसके बाद में जो राज सिंह प्रथम है ये भयंकर रूप से उनके क्या बन गए? भक्त बन गए महावीर स्वामी के। और उसके बाद में उस मूर्ति को क्या नाम दे दिया गया? मूछाला महावीर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गाणेराव के अंदर स्थित है। और गाणेराव कहाँ पर है? आपके पाली जिले के अंदर है। तो ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, परमार राजाओं द्वारा परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अथूर्ण नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले तो किसकी बात की जा रही है? आपके अथूर्ण नगर की बात की जा रही है। तो यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा आप कि ये जो अथूर्ण नगर है ना, इसे क्या कहा जाता है? परमारों की राजधानी कहा जाता है। परमारों की राजधानी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परमारों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो परमारों की राजधानी कहा जाता है अथूर्ण नगर को। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि ये जो अथूर्ण नगर है, ठीक है, अथूर्ण नगर के अंदर एक मंदिर है जो आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। उस मंदिर को कहा जाता है मंडलेश्वर मंदिर। मंडलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये मंडलेश्वर मंदिर किसका है?
ये मंडलेश्वर मंदिर है आपके किसका? शंकर भगवान का। याद रखिएगा आप, किसका है आपके? ये शंकर भगवान का ये मंदिर है। ठीक है, शंकर भगवान का मंदिर है। बस इतनी चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, ये कहां पर है? तो ऑप्शन दिया गया है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो ये कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अथूर्ण नगर, और अथूर्ण नगर को परमाणु की राजधानी कहा जाता है। यह आपके डबल एओ 2019 के अंदर पूछा गया था। देखिएगा, अथूर्णा, ये यहाँ पे कई जगह अथूर्णा लिखा हुआ है, कहीं जगह अथूर्णा। तो अथूर्णा का मंडलेसा मंदिर बनाया गया था। तो यहाँ के जो अथूर्णा जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहां पे जो ये मंडलेसा, ये जो मंडलेसा बोल दो या आप मंडलेश्वर बोल दो, ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कंकदेव परमार ने बनाया था, मंडलिका परमार ने बनाया था, सत्यराजा परमार ने बनाया था, या फिर चामुंडराज परमार ने बनाया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चामुंडराज परमार ने ये मंडलेसा मंदिर बनाया था। मंडलेसा मंदिर बोल दीजिए या मंडलेश्वर शंकर भगवान का मंदिर बोल दीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिएगा आप, गलत युग्म चुनिए। ठीक है, ये यहाँ पे गलत युग्म चुनिए। ठीक है, गलत युग्म चुनिए। तो ऑप्शन पहला दिया गया है जसवंतगढ़ जोधपुर के अंदर, अथुर्णा मंदिर डूंगरपुर के अंदर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के अंदर, और सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर। ये सलीम सिंह की हवेली, ये सलीम सिंह की हवेली नहीं है, ये सालिम सिंह की हवेली है। तो देखिएगा, सालिम सिंह की हवेली तो जैसलमेर में है, ये तो है ना। आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी सही है। जसवंतगढ़ जोधपुर के अंदर है। तो कौन सा सही नहीं होगा? तो आपके कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सही नहीं है। अथुर्णा मंदिर आपका कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर ये स्थित नहीं है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, कुंभलगढ़ किले के अंदर, आमेर किले के अंदर, या फिर अचलगढ़ किले के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो कुंभ श्याम का जो मंदिर है ये आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, जो ये कुंभ श्याम मंदिर है, ये कौन से भगवान को समर्पित है? ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कौन से भगवान को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो आपका कुंभ श्याम मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार, मतलब इस तरीका अपन इंग्लिश में बोला जाता है कि इसका जो रिनोवेशन का जो काम किया गया, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम किया गया, इसका जो जीर्णोद्धार का जो कार्य करवाया गया था, वो किसके द्वारा करवाया गया था? जीर्णोद्धार का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो आपके कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। याद रखिएगा, राणा कुंभा के द्वारा। मैं वापस लिख देता हूं, राणा कुंभा के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ये मंदिर स्थित है। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर ऑप्शन दिया गया है सूर्य को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, और भगवान भैरवनाथ को। तो अभी हमने पढ़ा कि ये किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वैसे भी आपको पता है कि कुंभ स्वामी, ये जो कुंभ स्वामी का मंदिर है, ये एक्चुअली ये किसको समर्पित था? भगवान वराह को। और भगवान वराह ही किसके अवतार हुए थे? आपके भगवान विष्णु के अवतार हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा आप, आवरी माता का मंदिर है, आवरी माता का मंदिर कहां पर है? तो ऑप्शन है निकुंभ के अंदर, आसिंद के अंदर, निम्बाहेड़ा के अंदर, या फिर कपासन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आवरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? निकुंभ के अंदर स्थित है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये निकुंभ कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो निकुंभ आपका कौन से जिले के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। पहली चीज ये याद रह जाएगी। दूसरी चीज, अच्छा ये किसके लिए फेमस है? तो जिन भी व्यक्तियों को जब लकवे की शिकायत हो जाती है, कौन से? एक तो लकवा और एक पोलियो। कौन सा? लकवा और पोलियो का इलाज यहाँ पे किया जाता है। याद रह जाएगा, लकवा और पोलियो का इलाज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ये फेमस है। मतलब जिन व्यक्तियों को लकवा और पोलियो आ जाता है, तो वहाँ
कहाँ पे? निकुंभ जो मंदिर है आवरी माता का चित्तौड़गढ़ में, वहां पे इनका इलाज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बूढ़ातीत सूर्य मंदिर अवस्थित है। कौन सा? बूढ़ातीत सूर्य मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है डीडवाना के अंदर, डीग के अंदर, दिगोद के अंदर और देसूरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दिगोद के अंदर है। अच्छा, दिगोद कहाँ पे है हमारे? तो दिगोद है कोटा के अंदर। दिगोद कहाँ पे है अपने? कोटा के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। अब ये जो सूर्य मंदिर है ना, ये कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है? तो ये अगर पूछ लिया जाए तो ये पंचायतन शैली के अंदर है। कौन सी शैली के अंदर है? पंचायतन शैली के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है। ये आपके जेईएन 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धवनपुरी और सिरोही। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। मामा भांजा मंदिर स्थित है कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। अब ये याद रखिएगा, ये जो मामा भांजा मंदिर है ना, ये कौन सा समाज का है, ये किस भगवान को समर्पित है, ऐसा पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो ये जैन मंदिर है। जो ये मामा भांजा मंदिर है, ये जैन मंदिर है। अच्छा, इसे और किसी नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस मंदिर को मल्लीनाथ, श्री मल्लीनाथ, श्री मल्लीनाथ, नेमीनाथ, नेमीनाथ जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ जैन मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बस ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये मामा भांजा का मंदिर इसका दूसरा नाम है। और कहाँ पर है ये? आपके डूंगरपुर के अंदर। अब दूसरी चीज और याद रखिएगा आप, एक मामा भांजा का मंदिर और है। कौन सा? आपके मामा भांजा का मंदिर, एक मामा भांजा का मंदिर और कहाँ पर है? तो ये आपके अटरू के अंदर है। कहाँ पे है? अटरू। अच्छा, अटरू कहाँ पे आ गया? तो अटरू आ जाता है आपके बारां जिले के अंदर। किसके अंदर? बारां जिले के अंदर। तो ये जो मामा भांजा का मंदिर जो बारां के अंदर है ना, ये भगवान शंकर को समर्पित है। किसको है? भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव का मंदिर है ये। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी शैली में है? तो पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली के अंदर है। ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। तो अपने मामा भांजा के दो मंदिर हो गए, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, सात सहेलियों का मंदिर। ठीक है, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? लाइब्रेरियन आपके सेकंड ग्रेड 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन आपके बनते हैं और चार पांच बार पूछे भी गए हैं। देखिएगा, सात सहेलियों का मंदिर देखिएगा कहाँ पर है? पिलानी के अंदर है, भीनमाल, झालरा पाटन या फिर नागदा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो सात सहेलियों का मंदिर है ना, ये कहाँ पे है? झालरा पाटन। अच्छा, ये झालरा पाटन कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ के अंदर है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये जो सात सहेलियों का जो मंदिर है ना, ये आपका, इसको और क्या बोला जाता है? सात सहेलियों का मंदिर है, इसे और क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है पद्मनाभ का मंदिर। पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रह जाएगा, पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। अच्छा, एक चीज तो ये याद रखी रह जाएगी आपको कि इसे पद्मनाभ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे सात सहेलियों के मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, और इसे आपके जो एक मैं नाम भूल रहा हूं, इसे चतुर्भुज नाम से भी जाना गया है। इस मंदिर को किस नाम से जाना गया है? चतुर्भुज मंदिर के नाम से। चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रह जाएगा आपको, इसे चतुर्भुज नाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो पद्मनाभ मंदिर हो गया, चतुर्भुज मंदिर हो गया, सात सहेलियों का मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, ये किस को समर्पित है? मतलब किसको समर्पित है, कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है, याद रह जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। बस इतनी चीज याद रखिएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो चतुर्भुज मंदिर है, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, आपको जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने
ठीक है, जेम्स टोड ने इस मंदिर को क्या कहा था? चतुर्भुज मंदिर। तो पद्मनाभ मंदिर हो गया, चतुर्भुज मंदिर हो गया, सात सहेलियों का मंदिर हो गया, और भगवान विष्णु को ये समर्पित है। इतनी चीज आप जरूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। सात सहेलियों का मंदिर, सास बहू का मंदिर, कुंवारी कन्या व रसिया का मंदिर, और चार मुख मंदिर। तो याद रखिएगा इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके सात सहेलियों का मंदिर। फिर मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, एक तो मैंने बताया इसे किस नाम से जाना जाता है, सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सूर्य मंदिर। इसमें भगवान विष्णु की भी मूर्ति देखने को मिलेगी, और भगवान सूर्य देव का भी आपको चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों का एक कंबाइन है, संयुक्त रूप से है। तो इसे सूर्य मंदिर का नाम से तो जाना ही था। एक दूसरा मंदिर हमने क्या बोल दिया था? चार मुख वाला मंदिर नहीं कहा गया, इसे कहा गया है चतुर्भुज। क्या कहा गया है? इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना गया है। ये चीज जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना गया था? तो हमने कहा था इसे सात सहेलियों के नाम से, सात सहेलियों का मंदिर के नाम से जाना गया। ये चीज याद रह जाएगी आपको। और ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसे किस नाम से जाना गया? पद्मनाभ। पद्मनाभ। बस इतनी चीजें याद रखिएगा पद्मनाभ मंदिर के नाम से। तो चार तो इसका नाम है इस मंदिर के, चार तो नाम याद रखने हैं आपको, किसी से भी पूछा जा सकता है, आपके कोई सा भी नाम आपको दिया जा सकता है। ये चीज याद रह जाएगा। और कहाँ पे है ये? झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ में भी कहाँ पे है? तो झालरा पाटन के अंदर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? JN 2020 के अंदर रट लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरक्त और अष्टशाल। तो यह याद रखिएगा आपके किस नाम से, इसकी विशेषता क्या है? सप्तरथ। सप्तरथ। हो सकता है जहां तक मेरे को ध्यान में है कि ये जो सप्तरथ है भगवान सूर्य के, उसमें भाई उनके जो घोड़े, सात घोड़े होते थे, हो सकता है उससे रिलेट कुछ हो, चीज हो। तो पर ये याद रखिएगा इसके सूर्य मंदिर की विशेषता है सप्तरथ। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, झालरा पाटन जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? किसने इसका निर्माण करवाया गया था? तो देखिएगा अणुराज, नागभट्ट सेकंड, बप्पा रावल और पृथ्वीराज सेकंड। तो किसने इसका निर्माण करवाया था? नागभट्ट। 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम्स में अलग अलग। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव, मतलब सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर अभी अभी हमने पढ़ा था, वो किसके अंदर? तो ऑप्शन दिया है सूर्य मंदिर झालरा पाटन, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जगदीश मंदिर उदयपुर और श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, कि उस मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर अगर आपको भगवान विष्णु की भी मूर्ति दिखेगी, और भगवान सूर्य के भी सम्मिलित भाव आपको उस मंदिर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उस मंदिर का नाम क्या है आपका? तो वो है आपका सूर्य मंदिर, जो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राव मंदिर का निर्मित कराया गया? तो ये कहां पर है? तो ये देखो केशवराय पाटन कहां पे है? तो केशवराय पाटन कहां पर है? आपके बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन दिया गया था आपको जोधपुर, बीकानेर, बूंदी और जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पे है? आपके बूंदी के अंदर स्थित है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? जैन 2022 के अंदर पूछा गया था। तो देखिएगा भगवान कृष्ण को, विष्णु को, राम को या शिव को। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध जो हिंदू केशव मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, भगवान केशव कहा जाता है भगवान कृष्ण को, पर ये समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है शाकंभरी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, बैराट मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर। तो जिसने भी, अगर आपके कोरोना काल में अगर आपने महाभारत देखी है तो आप सबको पता है कि जो बर्बरिक है ये कौन थे? तो ये भीम के क्या थे? भीम के पोते थे। भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, उनके बेटे जो हुए थे उनका नाम था बर्बरिक। ठीक है, और बर्बरिक की जब गर्दन कटी थी तो भगवान आपके जो
कृष्ण भगवान हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इसके बाद में कलयुग में इनकी पूजा किस नाम से होगी, इन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखिएगा, लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा? तो ऑप्शन है जैन मंदिर के लिए, वैष्णो देवी मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए, या लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोद्रवा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? लोद्रवा आपके प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर बडेर पद का प्रयोग करता है? ये डबल एओ 2022 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन है आपका अहीर, बंजारा, सिरवी और देवासी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सिरवी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका आई माता का जो मंदिर है, ठीक है, पहली बात तो आई माता का मंदिर कहाँ पे है? तो आई माता का मंदिर कहाँ पे है आपके? ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। अगर जोधपुर में भी एग्जैक्टली आपसे जगह पूछ ली जाए तो वो कहाँ पे है? बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। अब देखो, इनका जो मुख्य मंदिर है ना, कौन सा मंदिर? इनका जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर को तो बोला जाता है क्या? दरगाह। मुख्य मंदिर को तो क्या बोला जाता है? दरगाह बोला जाता है। और अब मुख्य मंदिर के अलावा गांव गांव में भी तो मंदिर होते हैं। तो जो गांव के अंदर जो मुख्य मंदिर बना होता है, गांव के अंदर जो मंदिर बना होता है उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं होती। ठीक है, गांव के अंदर जो आपके मंदिर बना होता है उसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति, बिना मूर्ति के जो मंदिर है उसको बोला जाता है बडेर। क्या बोला जाता है? बडेर। और ये कौन सी जाति की कुल देवी है? तो ये सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? सिरवी जाति की कुल देवी है। इतनी सी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है कौन सा? कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर के अंदर, जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर के अंदर और मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये याद रखिएगा आपका कि इस कौन सा सही नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट नहीं है। आपका जो द्वारकाधीश का मंदिर जयपुर के अंदर नहीं है, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? कांकरोली राजसमंद के अंदर। याद रह जाएगा, कांकरोली राजसमंद के अंदर ये मंदिर स्थित है। बस ये चीज आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, मंदिर व जिलों को सुमेलित करना है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दोबारा आ गया तो वापस बता देता हूँ। ये आरएस 2018 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये कामेश्वर महादेव का मंदिर, ये कामेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो कामेश्वर महादेव का मंदिर है पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली के अंदर। और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि इस मंदिर को कामेश्वर के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि इसी जगह भगवान शंकर ने कामदेव को क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। इसलिए इसे कामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ए का आपका चार सही होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ए का यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे चार, एक और यहाँ पे चार। तो जहां पे एक ऑप्शन आया तो वो तो आपको पता है कि एलिमिनेट हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये चीज है। फिर दूसरा, दूसरा अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो नीलकंठ का महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो नीलकंठ का महादेव का मंदिर है सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पे है? आपके अलवर जिले के अंदर। तो इसका मतलब डी का एक सही होगा। ठीक है, पर देखो यहाँ पे भी डी का एक दे रखा है और इस जगह भी डी का एक दे रखा है। फिर देखो, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है झालावाड़ के अंदर। इसका मतलब बी का ऑप्शन नंबर तीन सही होगा। यहाँ पे बी का दे रखा है दो, तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल दो आपके यहाँ पे सही होगा। और आपके पीपला माता का मंदिर कहाँ है? तो पीपला माता का मंदिर है आपके जोधपुर के अंदर। इतनी चीज आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं आपके तो वो मैं आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।